हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक तो रिवर्सल ट्रेड आप किस तरीके से केज कर सकते हो और एक और एग्जांपल दूंगा कंटिन्यूशन ट्रेड। ये दोनों एग्जांपल अभी अपन रिसेंटली देखने वाले हैं क्योंकि यहीं पर अभी रिसेंटली प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा और ये जो ट्रेड दोनों बेस्ड होने वाला है वो मार्केट मेकर मॉडल के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। गाइस आपने आईसीटी के कॉन्सेप्ट देखे होंगे, लेकिन गाइस आईसीटी जो है वो आपको क्लियर कट नहीं बताते हैं कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया था। बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के आपको उसके नॉलेज बताएंगे, ठीक है गाइस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाइस मैंने आईसीटी का कंप्लीट कोर्स किया है, लगभग 2 साल दिए हैं मैंने। उनके सारे वीडियो, सारे जो भी लॉन्ग्स वीडियो हैं, सभी लॉन्ग्स वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद मैंने उनके कॉन्सेप्ट को सीखा है और कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो करते हैं और मतलब वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मुझे कुछ थोड़ी अलग लर्निंग मिली है, ठीक है। कुछ मेरा कंसेप्ट भी है तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रिवर्सल ट्रेड केज कर सकते हो और कंटिन्यूशन ट्रेड केज कर सकते हो। अगर आपको डेली बायस भी नहीं पता है, जैसे आईसीटी जो है वो टोटली डेली बायस पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन काम करते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अपने को नीड नहीं है कि अपने को बायस पता हो, ठीक है। वैसे अपने को पता है, जैसे कि अभी यहाँ से मैं आपको जो ट्रेड एग्जांपल दूंगा उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले गाइस, जैसे मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ पर, यहाँ से जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेस क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से अगेन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्यों मान रहे, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली है यहाँ से। देन अगेन मार्केट ने क्या किया था, डाउन ट्रेंड दे दिया था, ठीक है, यहाँ से। और गाइस अपने ने ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपन बैठे थे, यहाँ पर जब अपन ने ट्रेडिंग की तो ऐसा नहीं है कि अपन ऊपर साइड के लिए बैठा था, लेकिन अपन क्या कर रहे थे, नीचे की साइड के लिए बैठा था, इस लो को ही टारगेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो अपन यहाँ से ट्रेड लेने के लिए बैठे, नहीं गाइस। अपन ट्रेड करते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। हम इन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को क्यों क्यों कंसिडर करते हैं, लिक्विडिटी के लिए गाइस। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड दिखाऊंगा ना आपको। तो अगर जैसे यहाँ पर कोई स्मार्ट मनी होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये, और यहाँ से उसको पता होगा कि भाई यहाँ से रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, यहाँ से रिवर्सल मार्केट जा सकता है इस लिक्विडिटी को लेने के बाद। लेकिन अगर अपने को पता भी नहीं है, मान लीजिए अपने को पता नहीं है ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ हुआ कि मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में है, अपने को कुछ पता नहीं है, फिर भी अपन किस तरीके से कैच कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस एक चीज तो आपको बता दूं, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, मैंने आपको वीडियो डाला हुआ यूट्यूब चैनल पर, जाकर आप देख सकते हो। वहां पर जाकर देख सकते हो कि क्या होती है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, वहां पर देख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से अपन में आपको जो रिवर्सल ट्रेड दिखाने वाला सबसे पहले वहां से क्लिक करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर ली थी मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर कर देता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी, 50 मिनट पे बाई साइड लिक्विडिटी। अब अपने को पता नहीं, अब क्या करेंगे, अपन 1 मिनट पे जाएंगे, क्योंकि गाइस मैक्सिमम टाइम मैं ट्रेड जो करता हूँ 1 मिनट पे ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गाइस रिप्ले मोड भी दे दिया है धरने, लेकिन गाइस अपन उसका यूज नहीं करने वाले क्योंकि ये अपने को दूसरे टैब में ओपन कर देगा और कुछ मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो गाइस अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपना लेटेस्ट स्विंग कहाँ बन रहा है, लेटेस्ट स्विंग, ठीक है। यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी ली मार्केट ने, तो ये यहाँ से गया था, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद कौन सा स्विंग बना था मार्केट ने, क्या किया मार्केट ने, ये सबसे पहले अपना स्विंग बन रहा था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया नीचे गया, ये। तो ये गाइस ये जो स्विंग देख रहे हो आप, कौन सा वाला, ये स्विंग, ये वाला स्विंग जो है ये क्या है, अपना लेटेस्ट स्विंग है, ठीक है। तो गाइस इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और ऊपर की साइड क्या होगा, बाई साइड लिक्विडिटी। यानी अपन जैसे बीच में आएगा मार्केट तो यहाँ से ऊपर की साइड ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको वो समझने की ट्राई करना, ठीक है। तो गाइस अपन जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चल रहा है, मार्केट ने ओपनिंग दी, ठीक है। अब अपने को पता नहीं है गाइस कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड जो और भी लिक्विडिटी यहाँ पर बच रही है उसको ऊपर की साइड जाएगा मार्केट, या फिर नीचे की साइड सेल साइड लिक्विडिटी। देखो मार्केट का दो ही काम है, लिक्विडिटी को ग्रैब करना। या तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर कैंडल ओपनिंग हुई, ठीक है, या तो अपने को पता है कि या तो सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
या तो वो सेल साइड लिक्विडिटी लेगा या बाई साइड लिक्विडिटी लेगा, दोनों में से एक काम ही करेगा, ठीक है। अब अपने को सही डायरेक्शन का पता लगाना है कि भाई मार्केट नीचे की साइड जाएगा या ऊपर की साइड जाएगा, किस तरीके से इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे आपने को पिछले मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, तो जैसे जो स्मार्ट मनी ट्रेडर होंगे वो यहाँ पर रिवर्सल कैच करने के करेंगे, तो चलिए उनका तुक्का लग गया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने रिवर्सल ट्रेड कैच कर लिया, नीचे की साइड मार्केट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट बन गया उनका, ठीक है। लेकिन अपन किस तरीके से कैच कर सकते थे, ठीक है, वैसे ना। तो इस अपने को पता है अब कि यहाँ पर जैसे मार्केट ने कैंडल की ओपनिंग करी, यहाँ से स्विंग बन गया, ऊपर की साइड स्विंग बन गया क्योंकि इसने ओपन की, ये कैंडल क्लोज होने दी, ठीक है। अब थोड़ी देर अपन क्या करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट होने देंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट ने यहाँ पर कोई इस साइड लिक्विडिटी ब्रेक की है, नहीं, इधर कोई लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर की साइड कोई लिक्विडिटी नहीं, वहां पर है, किस टाइम फ्रेम पर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी यहाँ पर रही, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी ब्रेक नहीं की है, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइस, ये जो स्विंग बना है ये क्या काम करेगा, लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो ये क्या काम करेगा, लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, ठीक है। और गाइस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया क्या होता है। तो गाइस अभी अपना मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस स्विंग के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो अपना व्यू क्या है कि अपन ऊपर की साइड ट्रेड लेने वाले, ठीक है। और ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी बन गई, मार्केट ने ये लिक्विडिटी बना दी, ठीक है। अब कई मार्केट क्या करेगा, 50% एरिया पे आएगा, गारंटी नहीं है 50% एरिया पे आएगा, लेकिन मार्केट जो एक्चुअल जो बायर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, वो क्या करना पसंद करते हैं, डिस्काउंट में बाय करना पसंद करते हैं, और सेल करना कहाँ पसंद करते हैं, प्रीमियम में सेल करना पसंद करते हैं। तो अपन समझ गए कि यहाँ पर मार्केट ने कौन सी भी लिक्विडिटी नहीं ली है, इसका मतलब ये जो स्विंग बना है ये क्या है, लिक्विडिटी का काम करेगा, मार्केट यानी इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो अगर मार्केट क्या करता है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अपन क्या करते हैं, 50% एरिया को ड्रॉ करते हैं। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद अगर यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे यहाँ पर 50% एरिया, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको क्या बना देंगे, डिस्काउंट एरिया। सॉरी गाइस, मैं जैसे इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का आप समझ गए कि अपने डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की साइड, अभी अपन समझ रहे हैं कि ऊपर की साइड ट्रेड लेना है, ठीक है। तो गाइस मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इस लिक्विडिटी को लिया, इंटरनल लिक्विडिटी को लिया है, यहाँ पर इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी को लिया, ठीक है, ये लिक्विडिटी ले लिया, आप समझ जाना यहाँ पर। या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद गाइस मार्केट क्या करता है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, यहाँ से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ऐसे ही एंट्री नहीं ले लेते अपन, यहाँ पर वेट करते हैं कि एक थोड़ा मार्केट सपोर्ट ले, तो मार्केट ने ग्रीन कैंडल ली, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेना है स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देखना गाइस, धीरे से पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा मैं करना क्या चाहता हूँ, आपको बताना क्या चाहता हूँ, है ना। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लिया, तो मार्केट अपन क्या कर सकते थे, यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे, ठीक है। यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे, और अपना रिसेंट स्विंग कौन सा आया है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते। अगर इस स्विंग के ऊपर, जैसे यहाँ से ओपन, क्योंकि मार्केट क्या किया, डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अपनी डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल ऊपर की साइड है, ठीक है। और ये क्या है, एक लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, डिस्काउंट में आकर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया और सपोर्ट भी लेने लग गया, तो अपन यहाँ पर वापस जब कैंडल नीचे आती है, तो यहाँ से अपन एंट्री ले सकते थे, और जो बाई साइड लिक्विडिटी उसको टारगेट करते, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में, जब इस कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल जो है क्लोज करती है, लेकिन इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अपने को, ठीक है। अपने को पता नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वापस अपने ब्रेक इवन पर अपने ट्रेड को काट सकते हैं। अगर ये कैंडल नीचे की साइड, अगर इसके ऊपर क्लोज करती, कौन से हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लोज करती, क्योंकि इस देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार रुकना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। इस हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती, तो अपन यहाँ तक के लिए रुकते, इस बाई साइड लिक्विडिटी के लिए, टारगेट के लिए जाते, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की है, इसलिए अपन नहीं रुक रहे हैं। और गाइस किस लिए, मतलब मैं इसको टारगेट क्यों नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, अपने को थोड़ी पता चलेगा यहाँ से जाने वाला है नहीं जाने वाला है, एकदम से कैंडल क्लोजिंग हो नहीं, क्योंकि गाइस जो एक्चुअल एंट्री होती है, यहाँ तक के लिए एंट्री के लिए गाइस मार्केट को यहाँ पर आना पड़ता है, ठीक है। नीचे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ, ये जो स्विंग बनाया मार्केट ने, यहाँ से जो स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया,
तो अगर अपन एंट्री यहाँ पर लेते नीचे की साइड जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो गाइस हम वेट कर सकते थे, भले यहाँ पर कैंडल क्लोज करें या नहीं करें, तो अपन बाई साइड लिक्विडिटी के लिए वेट कर सकते थे। लेकिन अपनों ने एंट्री कहाँ ली है 50% एरिया के यहाँ पर, 50% एरिया के यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो गाइस यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है ना, समझो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केवल लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने केवल एक बाइंग प्रेशर दिखा है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो अपन इसको नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब टारगेट नहीं कर सकते। इस कैंडल के ऊपर हाई, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर देते तो अपन इस हाई को ऑब्वियसली टारगेट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, तो अपन यहीं पर अपना ट्रेड करते थे ब्रेक इवन पे। वैसे भी अपन प्रॉफिट में ही होते हैं, अगर यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट में ही होते हैं ना। अपने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रेड कैंसिल कर लिया, आपने अपने को वेट करना था। अब जैसे मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है वाकई में, अगर यहाँ पर चलिए अपना ट्रेड कट हो गया, ठीक है, कोई ब्रेक इवन, तो ऊपर की साइड जो यहाँ पर लिक्विडिटी है 15 मिनट के टाइम पर, अगर मार्केट को उसको ब्रेक करना है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, बाई साइड लिक्विडिटी लेगा या सेल साइड लिक्विडिटी, दो ही ऑप्शन है मार्केट के पास। अगर ऊपर की बाई साइड लिक्विडिटी को मार्केट को लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब ये जो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से जो स्विंग बनाया, सॉरी गाइस, मार्केट ने क्या किया है, ये स्विंग जो बनाया है यहाँ से जाके, अब जैसे मार्केट यहाँ पर वापस सपोर्ट लेने लग गया 50%, तो इसको अगर ब्रेक करता, भले इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना करें, क्योंकि ये लिक्विडिटी ली है मार्केट ने यहाँ से, और इसके ऊपर केवल इस एक टिक भी मार देता, कैंडल का टिक भी मार देता वो, तो मार्केट यहाँ ऊपर बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड हो जाता, हम समझ जाते। और वापस अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता, थोड़ा मान लीजिए थोड़ा रिट्रेसमेंट देता, तो वहां पर अपन एंट्री कर सकते थे ऊपर की साइड की लिक्विडिटी के लिए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, और मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। तो अपन समझ गए यहाँ से कि मार्केट जो है सेल साइड लिक्विडिटी को लेने वाला है, ठीक है। अब अपन एंट्री कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं। अब जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पर, अब ये जो लिक्विडिटी अपने को ये वाला ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाला ब्रेक हो गया, तो ये क्या बन गया, एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी अब ये जो लिक्विडिटी थी, ये भी क्या अपन कंसिडर करेंगे, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है गाइस। अब गाइस मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे से जाता तो अपन ऊपर की साइड लेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे के लो को ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है गाइस। अब एंट्री कहाँ से करते गाइस, एक तो क्या कर सकते थे, अपन इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे। इस लिक्विडिटी को क्यों टारगेट कर सकते थे, नीचे की साइड से, केवल इस लिक्विडिटी को, अपने को पता है कि मार्केट नीचे की साइड ही जाने वाला है। 2 मिनट गाइस, इस लिक्विडिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं, मार्केट ने क्या किया, अगेन नीचे 50% एरिया में आया, उसके बाद गाइस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हो एक इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी मार्केट क्या करना चाहता है, एक बार क्या करेगा, ऊपर की लिक्विडिटी, देखो मार्केट बिना लिक्विडिटी के काम नहीं करेगा, लेकिन अपने को कैसे पता कि इस लिक्विडिटी को लेगा कि यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरेगा, कि यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरेगा, कि कैसे। अब गाइस अपने को पता चल गया कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी के लिए इंटरेस्टेड है, नीचे की साइड जाने के लिए, लेकिन मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले लिक्विडिटी को लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो जो भी स्मार्ट मनी ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कौन सा भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लीड जोन एक, यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अपने को पता है मार्केट ने क्या किया, इंटरनल चौक दिया, यानी ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो है, मार्केट क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से डायरेक्ट जो सेल करेंगे वो भी फंसेंगे स्मार्ट मनी वाले। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते थे, सबसे पहले एक ऊपर की साइड और पोजीशन, यहाँ पर मान लीजिए अपनी ब्रेक इवन पोजीशन निकल गई, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर आए अपन, के नीचे का स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस भी रख सकते थे। लेकिन मार्केट क्या करता है, बहुत बार यहाँ तक भी आ जाता है, तो अपन सेफ लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिस्की हो तो कोई दिक्कत नहीं, और एक बार क्या कर सकते हैं, अपन को पता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस अपने को क्या पता है कि अपनी डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड, अपने को पहले ही पता चल गया, ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अपने को पहले ही पता चल गया कि ये जो जोन है यहाँ पर लिक्विडिटी का काम करेगा, और यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट क्या करेगा, वापिस अगेन नीचे की साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो एग्जैक्ट देखिए, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ पर इम्बैलेंस भी बना हुआ है, मार्केट यहाँ पर आता है। अगर आप यहाँ पर लेने में प्रिफरेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बार आप क्या कर सकते हो, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का आप वेट कर सकते हो, ये यहाँ से गया, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
अगर यहाँ पर भी आपकी एंट्री नहीं बन पाती है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी एंट्री नहीं बन पाती है, और एंट्री लेने का तरीका बताना। अब अपने को पता है अपना बायस, देखिए अपने ना तो बड़ा टाइम फ्रेम देगा, कुछ भी नहीं देगा, फिर भी अपना बायस डिफाइन हो गया कि मार्केट इस लिक्विडिटी के लिए जाना चाहता है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, इस स्विंग के बीच में, या तो इस 2 मिनट, देखिए दो ही ऑप्शन है मार्केट में, या तो इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा या इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, लेकिन टारगेट करने का तरीका कुछ अलग है। वो ऐसे ही नहीं करेगा कि भाई मार्केट डायरेक्ट ऐसे गिर गया या ऐसे ऊपर चला गया, तुमको घुमा के तुम्हारे पैसे लेके फिर उसके बाद टारगेट करेगा, ऐसे ही टारगेट नहीं करने वाला। तो चलिए गाइस, मैं मानता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाई, उसके बाद आप एंट्री लेने का अपॉर्चुनिटी कहाँ पर ढूंढ सकते थे, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ये जो इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है मार्केट ने। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा, इसको मैं देख लीजिए किस तरीके से करता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब इनसाइड कैंडल है, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब कौन सा स्विंग अपना कंफर्म हो गया यहाँ से, ये वाला स्विंग, यानी मार्केट क्या करना, सॉरी यहाँ से तो दिया ना, तो गाइस यहाँ पर मार्केट ने एक और इंटरनल स्ट्रक्चर दिया था, ये यहाँ से लेके यहाँ से आया नीचे। तो गाइस अब कौन सा स्विंग कंफर्म हो गया अपने पास, ये वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वाला, क्योंकि इसने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ली है यहाँ पर। तो ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट क्या करना चाहिए, नीचे की साइड टर्न हो गया अपन, अब अपने का नीचे का टारगेट ही देखना है। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कैसे हो रहा है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन वापस एंट्री कहाँ बना सकते हैं, या फिर देख लीजिए आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, तो आप फिबोनाची का यूज़ करके भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ से आपने, अगर आपको नहीं पता है कहाँ से ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो यहाँ से 50% एरिया यहाँ पर अपनी एंट्री बनाए, जस्ट यस सिंपल, यहाँ पर एंट्री बनाई, और अपने को पता है कि इस स्विंग के ऊपर नहीं जाएगा। इस स्विंग के ऊपर क्यों नहीं जाएगा, है ना, क्यों नहीं जाएगा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इस वाले लेग ने। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब अपन गलत हो चुके हैं, अपना व्यू गलत हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री ले सकते थे, और अपना टारगेट क्या रहेगा, नीचे की साइड सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। लेकिन गाइस मार्केट इतना आसानी से टारगेट थोड़ी ना दे देगा भाई, इसे घुमा घुमा के। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका वैसे भी लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं भी ऑप्शन सेलिंग करना ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि देखिए फॉरेक्स मार्केट जो है उसमें कोई टीटा डी के नहीं लगता है, वो इतना पैसा क्यों बनाते हैं ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट वाले, क्योंकि वहाँ टीटा डी के नहीं लगता। अपना इंडिया मार्केट तो चाहते ही नहीं कि भाई पैसे कमाएं, इसलिए ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, ठीक है, आपकी मर्जी करते हो, आप यहीं पे स्केल पर हो तो आप यहीं पे, जैसे यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको टारगेट कर लीजिए पहले, यहाँ तक, यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से ट्रेड लिया आपने, यहाँ तक आ गए, स्कैल्पिंग करके निकल जाइए, ठीक है। उसके बाद अपने को पता नहीं है कि रिट्रेसमेंट लेगा नहीं लेगा, कुछ पता नहीं, ठीक है, वो अपने को बाद में डिसाइड करना पड़ता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर भी आपकी एंट्री छूट गई, आप मान लीजिए सो रहे थे, उठ के आए, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक बार और नीचे की साइड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस अब अपना स्विंग कौन सा कंसिडरेशन हो गया, यहाँ से गया था मार्केट ऊपर, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से, यानी मार्केट को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सिंपली ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करना नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फिबोनाची से लगा सकते हो, फिबोनाची से 50% पे आए, अपनी एंट्री प्लेस करो, नीचे की साइड टारगेट, ओके। लेकिन कोई जैसे चाहता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, अब गाइस यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहते हैं किसी किसी लिक्विडिटी को लेने के लिए। अब लिक्विडिटी कहाँ बन रही है, ठीक है, अपन देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ बन रही है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, ठीक है, दे दिया एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है सारे, समझ रहे हैं गाइस। ये अपन 1 मिनट पे देख रहे हैं, ना ही मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं है। तो यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद अपन देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकर भी बनाया है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री हो सकती थी। ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, जब भी मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर एंट्री बना के आप इस हाई को टारगेट कर सकते थे, क्योंकि ये किस तरीके से काम करेगा, लिक्विडिटी के लिए काम करेगा, किस तरीके से, लिक्विडिटी के लिए। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या कर लिया,
लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, जरूरी नहीं ये भी लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो अब अपने को जब भी लिक्विडिटी ले और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आए, तब अपने को देखना है कि भाई यहाँ पर कोई इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने ओवरऑल व्यू कहाँ है, नीचे की साइड है, डायरेक्शन नीचे की साइड, ये सब मार्केट क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। अब जैसे कोई भी स्मार्ट मनी ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा, इसके ऊपर उसका व्यू चेंज हो जाएगा और यहाँ से वो ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेना प्रीफर करेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ से ऊपर साइड के लेने और उसका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अपन को पता है, अपन मार्केट मेकर मॉडल को पता है, ट्रेडर भाई को पता है कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी है सारी है, और अपन नीचे की साइड टारगेट करेंगे। ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, अपन इसको अलग तरीके से यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विडिटी के लिए यूज करते हैं, समझे। और तो अब यहाँ पर अपन अगर एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या बनाया है, लो हाई लो, यहाँ पर बना दिया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर एंट्री ले लो, सिंपल एंट्री ले लो। यहाँ पर ये एंट्री ली अपनों ने, यहाँ पर एंट्री ले ली। टारगेट क्या होगा, अपना रिसेंट टारगेट, क्योंकि मार्केट इतना आसानी से नहीं देता, तो सबसे पहले मार्केट टारगेट देगा सेल साइड लिक्विडिटी। अपना लॉन्ग टर्म टारगेट इतना है, अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डेटा दिखेगा, फायदा मिलेगा। ये यहाँ पर नीचे इतना बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट, ठीक है, इतना बड़ा हो गया भैया 1:11, इतना कोई कर सकता है गाइस। आपका कितनी बार स्टॉप लॉस रिड्यूस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी आपकी एंट्री छूट गई, मान लेता हूँ यहाँ पर भी आपकी एंट्री छूट गई, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर दिया था मार्केट ने, अगली बार वापस क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की साइड यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अपन इस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को किस तरीके से यूज करते हैं, लिक्विडिटी के लिए, समझे, लिक्विडिटी के लिए यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी के लिए क्यों यूज नहीं हुआ गाइस, चलिए बताइए मेरे को, क्यों यूज नहीं हुआ है। क्योंकि गाइस यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग को कंफर्म किया है कि मार्केट, अरे यार, क्योंकि मार्केट ने इस स्विंग को कंफर्म किया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये लो लगा है, इसको मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है। इसका मतलब ये स्विंग कंफर्म हो गया है कि भाई इससे ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। यानी ये जो आपको दिख रहा है ना इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये फेक है। यानी ये मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाने के लिए, एंट्री दिलाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर क्या किया, यहीं पर स्मार्ट मनी ट्रेडर फंसते हैं, बस थोड़ा गाइस इसको एनालिसिस करना पड़ता है, इसके लिए सारे रूल बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तब गाइस यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो अब नया नया सीखने वाला होगा बंदा मेरे से, वो तो भाई यहाँ पर इंटरनल को देख कर इसको टारगेट करेगा। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर नीचे की साइड ही टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग को कंफर्म किया है नीचे की साइड लिक्विडिटी देखे, तो अपन यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे नीचे की साइड, भैया नीचे की साइड एंट्री बनाई यहाँ से, अब तो भैया नीचे टारगेट मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल गया यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए तो गाइस आपको समझ में आएगा कि यहाँ से अपने रिवर्सल ट्रेड किस तरीके से पकड़ा है। ना तो हमने कोई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की यूज किया है, ना ही कोई बायस यूज किया है, सिर्फ कैंडल के एनालिसिस को देखकर अपनों ने डिफाइन किया है। तो चलिए गाइस आपका मान लीजिए एक दो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाए, जैसे धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, वैसे सही से एनालिसिस करते जाओगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब देख लेते हैं कंटिन्यूशन ट्रेड, ठीक है गाइस। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर नीचे सेल साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया, तो अपना व्यू क्या होगा, मेजर व्यू क्या होगा कि भाई अगली भी मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी को ही ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो नीचे नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, यहाँ से गया लो लगाया, ये हाई लगाया मार्केट ने, तो नीचे की साइड ये सेल साइड लिक्विडिटी बन रही है। अपना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला, पर मार्केट है भैया, ऐसे तो आएगा नहीं है, बहुत रुला रुला के यहाँ पर आएगा, घुमा घुमा एकदम से ऐसे आता होता गाइस मार्केट, तो कोई भी पैसा बना लेता, किसी को दिक्कत ही नहीं होती ना, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यूशन ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी रिसेंटली मैंने एनालिसिस भी डाला था इसका, आपने देखा होगा, ये यहाँ पर अब अपने को पता है कि ये सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करने वाला है, ठीक है गाइस।
आपको मैं लॉजिक बताऊंगा, आपको समझ में ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस तक आएगा, वही सब सोच रहे हैं, है ना। मेरे को आप बिल्कुल लॉजिक दिखा रहा हूँ किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पर अपना टारगेट कंप्लीट हो गया था, थोड़ी देर वेट जाइए अब, है ना। अपने को पता है कि इस सेल साइड लिक्विडिटी के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे स्मार्ट मनी ट्रेडर है, अब रिसेंटली स्विंग कौन सा बनाया मार्केट ने, यहाँ से इसको कंफर्म किया था, तो ये कंफर्म स्विंग है, ठीक है। ठीक है, इसको काटा था क्या, हाँ इसको काटा था, लेकिन ये सब इनसाइड कैंडल है। इसका मतलब मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग को कंफर्म किया है कि मार्केट को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब जो बहुत सारे ट्रेडर होंगे स्मार्ट मनी या फिर आईसीटी ट्रेडर्स होंगे, वो क्या करेंगे, 50% का वेट करेंगे, मार्केट 50% पर आएगा। लेकिन गई यहाँ तो आया ही नहीं मार्केट, तो अपनी एंट्री कैसे बन सकती थी यहाँ पर, चलिए वो देखते हैं ना। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, अपने को पता है अपना मेजर व्यू डाउन साइड के लिए, नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो गाइस अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर एक इंटरनल में क्या, अरे भैया क्या कर रहा है मार्केट ने, जैसे यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया नीचे गया ऊपर आया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपने को पता है कि अपने को क्या मार्केट के साथ सिंक होना है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, प्लस नीचे क्या है, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप भी बनाया। तो भाई यहाँ से अपन नीचे की साइड ट्रेड ले सकते थे, सिंपल। ना तो 50% का वेट करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ट्रेड लिया। अगर ये सब गलत भी होता तो कितनी बार गलत होंगे, समझो ना, एक बात तो समझो। यहाँ से नहीं लेते तो ये ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पर अपन वेट करते हैं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस देते भी नहीं। ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पर वेट किया, मार्केट ने टैप किया, जैसे ही इसके जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हो, तो आप अलर्ट हो जाओगे कि मार्केट यहाँ पर आएगा, अब इस फेयर वैल्यू कैप को या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। यहाँ से आप ट्रेलिंग करते जाइए ना, आपको कितना चाहिए। अब यहाँ तक गाइज मैंने क्या बोला, ऐसे ही नहीं देगा टारगेट, रुला रुला के टारगेट देगा, ठीक है। अब गाइज ये नीचे आया, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है गाइज। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पर मार्केट ने ले लिया। दिख रही है आपको सेल साइड लिक्विडिटी, शायद दिख रही होगी, ये यहाँ पर भी, ये कौन सी, इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया है, स्विंग को कंफर्म किया है कि भैया जैसे कहाँ तक लिया है ये। तो अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये सेल साइड लिक्विडिटी देख रहे हो यहाँ पर, इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी, मेजर सेल साइड लिक्विडिटी मैंने नीचे ड्रॉ कर रखी है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, इस स्विंग को यहाँ पर कंफर्म किया है कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया है। अब यहाँ पर अपना ट्रेड बन गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग को कंफर्म किया है यहाँ पर कि इस स्विंग से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नहीं जाना चाहिए तो नहीं गया भैया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, मार्केट ने नीचे कौन सी भी लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं किया है। अच्छा, तो ये सिस्टम है। यहाँ पर जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, नीचे कौन सी भी लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं किया है यहाँ पर। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। और यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है। इसका मतलब मार्केट इसको क्या करेगा, एज ए लिक्विडिटी यूज करेगा, और कहाँ पर जाएगा, मैंने क्या बताया था, एक्चुअल जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में उन्होंने एंट्री ले ली थी, मिटिगेट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। जब ये छोटी सी आपने देख रहे होंगे डोजी कैंडल बनी है, इसका लो ब्रेक करता है, यहाँ पर एंट्री ले ली, इतना सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट कीजिए ना इस लो को, किसने मना किया है इस लो को टारगेट। पर मैंने क्या बोला, इससे मार्केट टारगेट नहीं देता है, बहुत रूला रूला के टारगेट देता है, बहुत रूला आता है भैया, ठीक है। यहाँ पर आया, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगले दिन मार्केट ने टाइम भी नहीं दिया घुसने का, और यहाँ पर जो पहले यहाँ पर घुसे होंगे उनको एंट्री दे दी। ऐसे में कैसे घुसोगे तुम, डायरेक्ट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ही घुस सकते हैं इसमें, डायरेक्ट कहाँ ब्रेक होना है, ठीक है। लेकिन अपन यहीं से बैठा हुआ है, ठीक है। आपकी एंट्री मिस हो गई भाई, मैं यहाँ एंट्री नहीं ले पाया, क्या करूँ भैया क्या करूँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ने यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर मार्केट ने कौन सा स्विंग कंफर्म किया है, ये स्विंग कंफर्म किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, और नीचे कौन सी भी लिक्विडिटी ब्रेक नहीं किया। मतलब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ये देख लीजिए, इंटरनल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बार बार गई, वही तो है, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको लिक्विडिटी का यूज करेगा, और कहाँ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इस लिक्विडिटी को ब्रेक किया तो ये कंप्लीट जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर आता है तो आप क्या कर लीजिए, बहुत बड़ी कैंडल है,
बहुत बड़ी कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं भैया, इस बड़ी कैंडल का 50% मार्क कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ने नीचे की साइड कंफर्म कर दिया कि मार्केट नीचे की साइड जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दे दिया है। तो यहाँ 50% के यहाँ पर अपनी एंट्री लगा लीजिए वापस। यहाँ पर अगर आपकी एंट्री छूट गई है, यहाँ पर एंट्री आपकी छूट गई है, तो यहाँ पर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, ये वापस नीचे की साइड। ठीक है, अब भैया कितने ट्रेड बताएं 1 मिनट पे? ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बताऊं, कई ठीक है अपना सेल साइड लिक्विडेटर। तो ये हो गया अपने कंटिन्यूशन ट्रेड, आपको दोनों एग्जांपल दिखा दिए मैंने। तो रिवर्सल ट्रेड का भी एग्जांपल दिखा दिया है, कंटिन्यूशन ट्रेड का भी एग्जांपल है। यहाँ पर भी अपन एंट्री कर सकते हैं बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंट्री तो कर सकते हैं अपन, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा किस तरीके से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहे हैं। और कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाएंगे, ऐसा नहीं है हर बार आपका प्रॉफिट आएगा। और इसका एनालिसिस मैंने आपको शेयर किया ही हुआ है, देख लीजिएगा 8 नवंबर का एनालिसिस, डेट वाइज मैंने सब एनालिसिस शेयर किया है। तो आप एनालिसिस को देखकर सीख सकते हो कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी सीखना चाहते हो इसको, इस मेथड को, तो गाइस बहुत ही लो फीस के साथ आप ट्रेडर भाई का कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, सब कैपिटल में मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो, देखो कोई ये नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी, सीखना चाहो तो भैया यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडर भाई ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत अच्छा, 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे एनालिसिस वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।